गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेज मोनिका जयकिशन का खून मुलजिम विशाल ने ही किया है। इसलिए ये अदालत मुलजिम विशाल को मुजरिम मानते हुए ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत सजाए। खैर मिलो, मैं मकतूला मोनिका जयकिशन का वकील राणा विक्रम हूं मिलोड, मगर इस वक्त मैं विशाल के वकील की हैसियत से कुछ सच्चाइयां अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अदालत की कार्रवाई उसके अंजाम तक पहुंच चुकी है। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑब्जेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मिलोड, इंसाफ की सभी किताबें यही कहती है कि भले ही हजारों मुजरिम छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना होने पाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड मिस्टर राणा, यू कैन प्रोसीड। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक मोनिका जयकिशन का कत्ल रात को ठीक 3:15 बजे हुआ था। कत्ल के 17 घंटे 15 मिनट पहले मोनिका जयकिशन ने अपने पति जयकिशन से तलाक लेने के लिए उसके वकील यानी कि मुझे यह लेटर लिखा हुआ था। इस पे डेट और टाइम लिखा हुआ है। मिस्टर एंड मिसेस जयकिशन के बीच कत्ल के पहले कैसे संबंध थे, यह साबित करने के लिए मैं सेंट्रल बैंक के मैनेजर को यहां पे गवाह की हैसियत से पेश करना चाहता हूं मिलोड। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर कपूर, मिस्टर एंड मिसेस जयकिशन के कितने अकाउंट आपके बैंक में हैं? दोनों के पर्सनल और बिजनेस के सारे अकाउंट मिलाकर कुल 15 अकाउंट हैं। मिस्टर जयकिशन के कितने अकाउंट हैं? 3 अकाउंट। क्या वो अपने अकाउंट खुद ऑपरेट करते हैं? जी अभी तो नहीं, लेकिन मरने वाली के वारिस की हैसियत से 10 दिन बाद वो अपने और उनके सारे अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अभी वो अपने अकाउंट क्यों ऑपरेट नहीं कर सकते? क्योंकि मैडम ने 10 अक्टूबर को उनके सारे अकाउंट सीज करा दिए थे। पॉइंट शुड बी नोटेड मिलॉर्ड। मरने वाली ने अपनी मौत के 10 दिन पहले अपने पति के सारे अकाउंट सीज करा दिए थे और आज के 10 दिन बाद मिस्टर जयकिशन ये अकाउंट फिर से ऑपरेट कर सकेंगे। योर ऑनर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे काबिल दोस्त आकर साबित क्या करना चाहते हैं। मिलॉर्ड, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि इस केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है। इस केस के कुछ तारीख पहलुओं को अदालत के सामने लाने के लिए मुझे 1 हफ्ते का वक्त और चाहिए। ग्रांटेड। मेरा नाम मनोज राय है, मैं एडवोकेट राणा का जूनियर हूँ और उन्होंने मुझे आपसे कुछ सवाल करने के लिए भेजा है। जी पूछिए। कत्ल की रात आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरा मतलब है मोनिका से मिलने के बाद और वहां से लौटने से पहले आपके साथ जो जो घटनाएं घटी, आप मुझे विस्तार से सुनाएंगे? वकील साहब, मैं अपने बयान में सब कुछ बता चुका हूँ कि मैं उस रात मोनिका के घर गया, वहां मैंने उसके साथ शराब पी और उसके साथ शारीरिक संबंध होने के बाद मैं उसे वहां सोता हुआ छोड़ आया। आपने उसके साथ शराब पी और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद उसे बिस्तर पर अकेला छोड़ आए। ये सारी बात तो मिस्टर राणा भी जानते हैं और पूरी अदालत जानती है। मैं आपसे वो बात पूछने आया हूं मिस्टर विशाल जिसका जिक्र आपने अपने बयान में नहीं किया है। गौर से अपने दिमाग पर जोर डालिए और उस रात हुए एक एक बात को याद कीजिए। वकील साहब, मुझे अच्छी तरह याद है उस रात मैं मोनिका के घर पहुंचा और हाँ वहां पे एक कुत्ता भी था जो मुझ पर भौंक रहा था। यस, कुत्ता। आपने इससे पहले उसका जिक्र क्यों नहीं किया? वकील साहब, वो एक जानवर है, इंसान नहीं। और जब कोई इंसान मेरी मदद नहीं कर सका तो वो तो एक बेचारा जानवर है। मिस्टर विशाल, आप जानते हैं कभी कभी यही जानवर यानी कुत्ता इंसानों से कहीं बेहतर काम कर जाता है। हो सकता है यही जानवर आपकी बेगुनाही का सबूत दे दे। मारिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम बताती क्यों नहीं? आखिर इस बात का रीजन क्या है? मेरी बात का जवाब दो, बोलो। वकील साहब, हमारा यकीन करो, जिस दिन से मोनिका मिम्सा का कत्ल हुआ उस दिन से उसका वफादार कुत्ता भी नजर नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया। वफादार कुत्ता था तो अपने मालिक को छोड़कर कहाँ जा सकता है? देखो, तुम्हारी मालकिन का खून होते हुए उस कुत्ते ने जरूर देखा है। तुम मुझे बताओ वो कुत्ता कहाँ है? देखो साहब, मैं एक गरीब औरत हूँ, मुझे ये कोर्ट वोट के चक्कर में नहीं पड़ने का। मेरा हस्बैंड आएगा तो मैं ये जगह छोड़ के चला जाएगा। मुझे उस कुत्ता के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। मम्मी, 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 बगीचे में ना एक पूंछ वाला पौधा निकला है। क्या पूंछ वाला पौधा? कहाँ है बेटा? उधर। वो वहाँ पे अंकल। कहाँ? उधर। यहाँ? बोला। तो अभी मुझे राणा साहब को इसके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। मिलॉर्ड, कत्ल के किसी भी केस में चश्मदीद गवाह की बड़ी अहमियत होती है। योर ऑनर, ये मेरे अजीज दोस्त की बदकिस्मती है कि इस केस में
कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। है मिलॉर्ड, है, और मैं उसे पेश भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मिस्टर जयकिशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ी देर के लिए विटनेस बॉक्स में आए। मिस्टर जयकिशन, प्लीज। मैं अपने गवाह को अदालत में पेश करने की परमिशन चाहता हूं। कुत्ता, कहानी कुत्ते की। योर ऑनर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये मेरे अजीज दोस्त से कैसा मजाक कर रहे हैं। एक तो ये कुत्ता है, बेजुबान है, ये क्या गवाही देगा? और दूसरी बात, योर ऑनर, ये कुत्ता नहीं है, कुत्ते की लाश है। मिलॉर्ड, कुत्ते को बड़ा वफादार जानवर कहा जाता है, और इस कुत्ते की वफादारी पर तो इसकी कौम मरते दम तक नाज करेगी। क्यों मिस्टर जयकिशन, तुम तो इस कुत्ते को पहचानते होंगे? हाँ, ये मोनिका का ही कुत्ता है। यस मिलॉर्ड, यही मोनिका का वफादार कुत्ता है, और कत्ल इसकी आंखों के सामने हुई थी। लेकिन किसी बेवफा इंसान की तरह इस वफादार जानवर ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। ये आखिरी दम तक अपनी मालिक की जान बचाने के लिए लड़ता रहा, लेकिन जब कातिल ने इस पर भी वार किया, तब इसने कातिल के जिस्म से एक सबूत, एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा नोच लिया था, जो अब तक इसके मुंह में मौजूद है। मिलॉर्ड, उस रात 2 कत्ल हुए थे, एक मोनिका का, दूसरा इस वफादार कुत्ते का। विशाल जब मोनिका को सोता हुआ छोड़कर चला गया रुपए लेकर, तब एक गाड़ी आकर वहां रुकी। ये मेरी सफलता की आखिरी मंजिल है। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। मलॉर्ड, लेबोरेटरी की रिपोर्ट गवाही देती है कि इस वफादार जानवर के मुंह में बचा हुआ गोश्त का टुकड़ा इसी बांस से नोचा गया था। इस मक्कार इंसान ने, इस दौलत के पुजारी ने अपनी मासूम बीवी का खून किया है, और अपने सीधे साधे दोस्त का फायदा उठाकर उसकी दोस्ती का भी खून किया है इसने। हाँ, मैं ही कातिल हूँ। मैंने किया है अपनी पत्नी का खून,
कोई भी मेरे करीब आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कोई लेगा नहीं, कोई लेगा नहीं। खोपड़ी उड़ा दूंगा वरना। कोई लेगा नहीं। गुल्लू, गुल्लू, खोल गुल्लू, दरवाजा खोल। अबे कौन है उल्लू जो चिल्ला रहा है? गुल्लू गुल्लू, अरे हम तेरे बाप के बराबर हैं, अदब से नाम ले। गुल्लू साहब, गुल्लू जी। कौन है? अरे गुल्लू मैं हूँ, तेरा दोस्त अजय। ओ अजय, अरे तू यहाँ इस वक्त? क्या बात है? गुल्लू तू बाहर है यार, मैं बहुत परेशान हूँ, तू बाहर आ। हाँ। क्या बात है भाई, बड़ा हैरान परेशान लग रहा है तू। गुल्लू, गुल्लू मेरे पीछे पुलिस लगी है। हाँ? मेरे पीछे पुलिस लगी है यार। पुलिस ही तो लगी है, कौन सी नई बात है? गुल्लू मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, सचमुच में मेरे पीछे पुलिस लगी है। क्या बात है भाई, ये दुबई से निकलते से ही पुलिस तेरे पीछे क्यों? मैंने अपनी बीवी का और उसके यार का खून कर दिया। तो 2 खून किए? देख, नाना ने किए थे 56 और गुल्लू ने किया 58। तू 2 की बात करता है? गुल्लू यार ये मजाक का वक्त नहीं है। अच्छा देख भाई, तेरा ये जो मामला है ना, बड़ा पेचीदा है, टेढ़ा है। गुल्लू चिंता मत कर, देख तू इतना काम कर, मेरे लिए एक जाली पासपोर्ट तैयार करा। हाँ? ताकि मैं ये शहर ही छोड़ सकूं। हाँ। और कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने की जगह दे दे ताकि मैं पुलिस से पीछा छुड़ा सकूं। हाँ। देख यार तू मेरा इतना सा काम कर दे, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मंद रहूंगा। एहसान की क्या बात है भाई, दोस्ती होती है। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम कर। एक काम कर, मेरे लिए खून कर दे। 1 करोड़ रुपया दूंगा तुझे, फॉरेन जाएगा, ऐश करेगा। 1 करोड़। तू पागल हो गया है, तू पागल हो गया है, तू मुझसे खून करवाएगा? कितने खून किए तूने? 2 ही तो किए हैं। 2 बार मेहंदी तेरे हाथों में लग चुकी है। क्या करे, लेकिन गुल्लू तू सब संभाल लेगा ना? दुनिया गुल्लू को संभालती है, गुल्लू तुझे संभाल लेगा। इसमें क्या है? ठीक है, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। देख, जिसका कोई नहीं उसका तो गुल्लू है यारो। ये हम नहीं कहते, गुनाहों में लिखा है यारो। आजा। हेलो। हाँ मैं जैकी बोल रहा हूँ, तुम फौरन तैयार हो जाओ, हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना है। मगर बात क्या है जैकी? वो मैं वहां पे आके बताऊंगा। और हाँ, शादी वाला जोड़ा पहनना, हम आज ही शादी कर रहे हैं, ठीक है? जैकी, मेरा जैकी आ गया। तुम? गुलशन नाम है मेरा, लोग मुझे प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं। डॉली डार्लिंग। यस डार्लिंग। तुमने दीवार फिल्म का वो सीन देखा है जिसमें अमिताभ बच्चन से शादी करने के लिए परवीन बाबी तैयार हो रही है और मदनपुरी आ जाता है? ओह नो डार्लिंग, मैंने वो सीन नहीं देखा। तो दिखा देते हैं तुम्हें डार्लिंग, कोई बात नहीं। रीमा, रीमा मैं आ रहा हूँ। रीमा तेरा जैकी तेरे पास आ रहा है। रीमा शिट।
फोन। हेलो डॉली डार्लिंग, तुम्हें दूसरी शादी की मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो तुझे पता चल ही गया। तुम्हारी दुल्हन हमारी डॉली डार्लिंग के ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही है जैकी। रीमा और तेरे पास? हरामजादे, अगर रीमा को कुछ हुआ? सुन, अगर रात 8 बजे तक पैसे लेकर पुराने खंडहर में नहीं पहुंचा तो गुल्लू भाई की कोई गारंटी नहीं। गुल्लू, मेरी बात सुनो गुल्लू। हेलो हेलो हेलो। कमीने, छोड़ दे मुझे। डॉली डार्लिंग, दुनिया के किसी भी देश में लगन से पहले दुल्हन को नहलाने की रस्म होती है या नहीं? ओह नो डार्लिंग, ऐसा तो किसी भी देश में नहीं होता। डॉली डार्लिंग, दुनिया की सारी रस्में बड़े बड़े राजे महाराजों ने बनाई हैं और हम भी जुर्म की दुनिया के राजा हैं। इसलिए चलो कुछ ऐसा कर लेते हैं, एक नई रस्म बना ही लेते हैं। क्यों, क्या ख्याल है जाने मन? बहुत जान रखती है रे तेरी इन टांगों में। तुझे तो मैं बताऊंगा जाने मन। मैं ये लो बॉस। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं डार्लिंग, शायद वो रुपए लेकर आ ही जाए। अरे ना 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 डॉली डार्लिंग, जो अब तक नहीं आया वो अब क्या आएगा? और वो साला जैकी बहुत कमीना है साला, वो नहीं आएगा। कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस मामूली सी लड़की के लिए इतनी बड़ी रकम लेके साला यहाँ तक चला आएगा। इसलिए मैं तो मजबूर हूँ डॉली डार्लिंग, मुझे तुम माफ कर दे डॉली डार्लिंग। मैं बहुत मजबूर हूँ डॉली डार्लिंग, मैं कुछ नहीं कर पाई इसके लिए। डॉली डार्लिंग, मैं मजबूर हूँ। ले डॉली डार्लिंग, आज के कर लिया। डार्लिंग, जरा हमारा सिगार तो देना। सिगार तो दे दिया डॉली डार्लिंग, हमेशा की तरह माचिस देना भूल गई। ये लो। नहीं, भगवान मुझे माफ कर दे। एक मासूम और खूबसूरत लड़की की जान तो मैं नहीं लेना चाहता, मगर उसने ना आकर मुझे मजबूर कर दिया। जैकी, मेरा जैकी आ गया। मैंने कहा था ना गुल्लू कि रीमा को कुछ नहीं होना चाहिए। छोड़ दे, छोड़ दे। गुल्लू, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। डॉली डार्लिंग, इससे कहो कि हम दूध देने वाली गाय के लात मारने का बुरा नहीं मानते। इससे ये भी पूछ डॉली डार्लिंग कि माल लाया है या नहीं। लाया हूँ गुल्लू, लाया हूँ। लाया है तो जरा दर्शन तो करा दे। चला मेरे साथ। माल कहाँ है? रीमा, चला। रीमा, मैं आ गया रीमा। हाँ?
गुल्लू नाम है मेरा, साले मुझसे पंगा। रीमा को सीधा चलाएगा। तूने रीमा को ये ले, के दर्द का एहसास दिलाऊंगा। गुल्लू डार्लिंग, तुम ठीक तो हो ना? नाम है मेरा रीमा, रीमा, रीमा मैं आ गया। रीमा, रीमा फिक्र करने की कोई बात नहीं। रीमा मैं आ गया। रीमा मैं आ गया। I love you रीमा, रीमा। ओह जैकी, जैकी, ओह जैकी, तुम कितने मासूम थे जब तुम इस शहर में आए थे। मैं नहीं जानती थी तुम इतने बदल जाओगे। हे रीमा, मगर अब क्यों रोती तू? हाँ, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता रीमा। ये देख, ये देख, अब हमारे पास दौलत भी है रीमा, और मंजिल हमारे सामने है रीमा, सामने। अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे रीमा। हम ये शहर छोड़ देंगे रीमा, और कहीं दूर जाकर अपना घर बसाएंगे रीमा। हम इस शहर में नहीं रहेंगे रीमा। आओ रीमा, आओ। पुलिस, जैके, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है जैके। बेहतर यही होगा अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जैके, ये देखा रीमा, देखा तुमने? इसे कहते हैं तकदीर। तुम्हें भी दे दिया और ये दौलत भी पाली, लेकिन जिंदा रहने के सारे रास्ते बंद कर दिए रीमा, सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं फिर कहता हूँ जैके, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। रीमा, तुम वापस लौट जाओ रीमा। मैं जिंदगी की जंग हार चुका हूँ रीमा। अब मुझे मौत के सफर पर जाना है। तुम वापस लौट जाओ। जैकी, रीमा, मुझे मत रोको रीमा, मुझे जाने दो रीमा, मुझे जाने दो। मुझे अकेला छोड़ के तुम दौलत के पीछे भागे, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं रोका जैकी। तुमने मेरे हिस्से का मंगलसूत्र किसी और के गले में पहना दिया, तब भी मैं खामोश रही जैकी। मगर आज मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी जैकी। रीमा, हाँ जैकी, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे आज शादी करोगे।
तो लो, भर दो मेरी मांग अपने खून से और मुझे ले चलो अपने हनीमून पे। हनीमून? हाँ जैकी, जब से दुनिया बनी है हर जोड़ा अपना हनीमून मनाने जाता है, मगर हम दोनों दुनिया के पहले लोग होंगे जो अपना हनीमून उस मून पे मनाएंगे। छूटे ना अपना दामन कभी, ये आओ ये खाए कसम। ओ साजन हमारे तुम्हारे सहारे गुजरे मेरा हर जन्म। एक पल को भी दूर मुझसे होना नहीं साथिया रे। आंखों में तेरी समाकर दिल ये मेरा खो गया है। तूने भी जाने जा मुझ पे जादू ये कैसा किया है। आंखों में तेरी समाकर दिल ये मेरा खो गया है। तेरी नजर का इशारा जैकी, 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 ये तूने क्या किया? ये क्या किया मेरे दोस्त? तूने क्या किया? तूने जैसी अनमोल चीज को दौलत के लिए कुर्बान कर दिया।